अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। आप पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में अंतर्द्रव्यीय जलिका कहा जाता है। कोशिका को पाचक होने से बचने, मतलब कोशिका का जो पचकना, मतलब एक तरह से आप पचकना का मतलब समझ गए ना। जैसे कि घर में एक पिलर होता है, अगर आप पिलर नहीं देंगे तो क्या हो सकता है कि जब छत ढलाएंगे तो वो नीचे आ सकता है। तो यही एक कोशिका का एक तरह से पिलर समझो इसको, ठीक है। ये पिलर की तरह होता है। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो स्मूथ वाला पार्ट होता है वो चिकनाई होता है। क्या होता है स्मूथ वाला पार्ट? चिकनाई होता है। स्मूथ वाला पार्ट क्या होता है? चिकनाई होता है। और एक रफ वाला पार्ट होता है उसे खुरदरापन होता है। जो स्मूथ पार्ट चिकनाई होता है उसे वसा कहा जाता है। जैसे कि फैटनेस होता है, वसा में क्या होता है? फैटनेस होता है। और खुदरा में क्या होता है? राइबोसोम होता है। खुदरा में क्या होता है? राइबोसोम होता है। जो राइबोसोम मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कितना? 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसमें जो होता है ना, एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो 70S किस में दिखता है? जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हमें कभी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो उसमें 70S होता है। जो चीज़ हमें दिखता है आँखों से उसमें 80S होता है। प्रोटीन का दो टाइप होता है। 70S उसमें पाया जाता है जो हमें दिखता नहीं है। जैसे कोविड-19 हमें दिखता था नहीं, मगर वो भी जीवित रहता था ना, तो उसमें जो प्रोटीन जो होता था 70S होता था। मगर आप कह देंगे जैसे कि जानवर, गाय में कितना, कौन सा होता है प्रोटीन? तो 80S। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखता है, ठीक है। तो 80S उसी में पाया जाता है। उसके बाद आता है गल्जी बॉडी। इसको कैमिलो गल्जी ने खोज किया था। गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गल्जी ने। इसको परिवहन कहा जाता है। जहाँ पे ऊर्जा, हमारे शरीर में जहाँ पे ऊर्जा, ये क्या करता है? ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहता है। मतलब ये परिवहन करते रहता है। जहाँ शरीर में जिस पार्ट को, चाहे पाँव हो चाहे हाथ हो, हम जिस चीज़ से, जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में क्या होता है कि पाँव ज़्यादा ही थक जाता है, तो वो वहाँ पे ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहता है। ये गल्जी बॉडी यानी कैमिलो गल्जी का काम होता है, परिवहन करना। उसके बाद होता है राजधानी, जिसको वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स क्या होता है? यह जल संग्रह करता है शरीर में। जो ये वैक्यूल्स क्या करता है? जल को संग्रहित करता है। जैसे कि जल संग्रहित करता है। शरीर में कितना % पानी है? तो 65% पानी है। शरीर में कितना % पानी है? 65% पानी है। उसके बाद तारिका है, जिसको सेंटोसोम कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? बोरबरी ने किया था। बोरबरी ने किया था सेंटोसोम। ये क्या होता है? कोशिका विभाजन और पुनर्निर्माण होता है। जैसे कि पुनर्निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ब्रेन में जो होता है ना, 90% क्या होता है? नहीं होता है। 10% ग्लिसरील सेल पाया जाता है सेंटोसोम। ब्रेन में जो है ना 10% ग्लिसरील यानी सेंटोसोम पाया जाता है, जिसके कारण जैसे चोट टूट लग जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा भर जाता है। नहीं तो ब्रेन अगर फटेगा तो नहीं जल्दी कोशिका बनेगा वहाँ पे। ओके।